यस बच्चे लोग। तुम लोग का बायोलॉजी का ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है दूसरे सर का। अभी इसमें अपन करेंगे आगे का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा में क्या क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए कहाँ से? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए? कुछ आइडिया किसी का? ओशियन। और ठीक है, और थोड़ा डिटेल, क्योंकि अर्थ तो पहले बना ही नहीं था ना। नहीं, प्रोटोप्लाज्म बनने के लिए भी तो पहले चाहिए ना लाइफ। तो कैसे स्टार्ट हुई थी लाइफ? तो उसके लिए बोलते हैं लाइफ वाज स्टार्टेड इन वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं, सबसे पहले केमिकल्स कंबाइन हुए थे। केमिकल्स कंबाइन होके पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, पहला सेल बना, और उससे बाकी के सब डेवलप हुए धीरे धीरे। उसको अपन बोलते हैं एवोल्यूशन। और ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा रहेगा कि उसके लिए पहले अर्थ कैसे बना, बाय बिग बैंग थियरी। कैसे फॉर्म हुआ? बाय बिग बैंग थियरी। तो उसके लिए सबसे पहला ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी लर्न करना जरूरी है। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस? व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस? तो डिफरेंट ब्रांचेस क्या आएंगे बायो के? फॉर बोथ बॉटनी एंड zoology जब अपन करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बॉटनी, zoology और कुछ माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी।
So there are many such branches. तो उसमें से सबसे पहला अपन उसको इसमें देखते हैं कि what are the different branches. स्क्रीन दिख रही है तुम लोग को? So we take different branches. कि सबसे पहला ब्रांचेस लेंगे उसमें बॉटनी, दैट इज प्लांट. जैसे जैसे नॉलेज एक्सपांड हुई सेंचुरी में, बॉटनी एंड zoology भी एक्सपांड होना शुरू हो गया, एंड जिसके कारण बॉटनी के और थोड़े बहुत ब्रांचेस स्टार्ट हो गए. तो कौन कौन से ब्रांचेस? सबसे पहला मॉर्फोलॉजी. सबसे पहला मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मतलब जो भी दिख रहा है उसकी पढ़ाई करेंगे, उसको बोलेंगे अपन मॉर्फोलॉजी, सिंपल टर्म्स में. It deals with the study of different organs of the plant. एंड कोई भी प्लांट या एनिमल पढ़ते हैं तो सबसे पहला रिक्विजिट उसका यही है कि दिस इज, सबसे पहले जो भी पढ़ोगे वो पहला मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं. So it is a fundamental request for the classification of plants. So it is divided into two, namely external morphology and internal morphology. एक जो बाहर से दिखेगा वो, और एक अंदर के कैरेक्टर्स जो दिखेंगे वो. तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अब सबसे पहले अगर लेते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो जो भी बाहर प्लांट के पार्ट दिख रहे, रूट, स्टेम, लीफ, दे ऑल डील विद द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. External organs of the plant like root, तुम लोग को स्लाइड चेंज होते हुए नहीं दिख रही है? लास्ट स्लाइड कहाँ तक दिखी थी तुम लोग को? ओके, फर्स्ट पेज. अभी दिख रहे हैं?
मॉर्फोलॉजी लिखा हुआ, अब उसमें पहला आया इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। उस पे फ्लोइंग चार्ट आया कि इट इज अ फंडामेंटल रिक्वेस्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट हो गया। अगर बीच में स्लाइड अटकी हुई रहेगी तो लेट मी नो। तो अपन कर रहे थे कि मॉर्फोलॉजी के दो ब्रांचेस है, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी। बिकॉज वॉट एवर आई स्पीक द सेम हैज टू बी प्रेजेंट इन द स्लाइड। तो अगर नहीं दिख रहा है स्लाइड में तो बताते जाना। हाँ वीरवन, क्या हुआ? नेक्स्ट स्लाइड देखिए। External morphology is the study and description of external characters of plant organs. तो अभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से आएंगे? प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट्स। प्लांट में बेसिकली देखेंगे तो देयर आर 7 एक्सटर्नल पार्ट्स। तो सेवन एक्सटर्नल पार्ट्स कौन से आएंगे? The 7 external parts in the plant includes root, stem, leaves, flowers, fruits, seeds, etc. And seventh will be inflorescence, that is arrangement of flowers. तो सबसे पहला डिफरेंट पार्ट्स, रूट कौन, स्टेम कौन सा? सबसे पहला रूट्स। दूसरा स्टेम। थर्ड विल बी लीफ। fruit and seed. And next we take internal morphology.
तो इंटरनल डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, उसमें दो पार्ट आते हैं, आइदर वी डील विथ हिस्टोलॉजी और वी डील विथ एनाटॉमी। So histology, we have different tissues present in the plant and all internal part का पूरा full study करेंगे तो that will be anatomy. ये सेल प्लांट के अंदर के सेल्स जिसको बोलते हैं कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ऐसे अलग अलग टाइप होते हैं। स्टडी ऑफ दिस विल बी हिस्टोलॉजी एंड ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो दैट विल बी योर एनाटॉमी। Gross internal details of organs like root, stem, leaf, flower, etc. तो अगर लीफ को कट करके देखते हैं तो लीफ का एनाटॉमी ऐसा दिखेगा। ऊपर और नीचे के लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, बाकी को मीजोफिल बोला जाता है। रूट के अंदर का पार्ट ऐसा दिखेगा। अपन एक एक करें ना, एक्सटर्नल हो गया मॉर्फोलॉजी, अब इंटरनल गए, इंटरनल में एनाटॉमी आ गया, उसके बाद आ गया हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में टिश्यू था, तो अब हिस्टोलॉजी टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो कौन से सेल्स, उसकी स्टडी को बोलेंगे अपन of biology, which deals with the study of structure and function of cell and their organelles and its multiplication. तो सेल कितने टाइप के होते हैं, जैसे अपनी बॉडी में लेंगे तो स्किन के सेल्स अलग, आईज के सेल्स अलग, स्टमक के सेल्स अलग, सब है तो सेल बट फंक्शन अलग अलग है ना सबका, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो हर एक सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है और वो डिवाइड कैसे होते हैं, वो सब की स्टडी को एक साथ करते हैं, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ये जो डायग्राम दिख रहा है तुम लोग को 9th में भी सेल का था, ये डायग्राम से बता सकते हो ये प्लांट सेल होगा कि एनिमल सेल? This will be plant cell or animal cell? आधे जन ने नहीं 90% प्लांट बोला है, थोड़े बहुत जन ने एनिमल बोला है। देखो रूल उसमें याद रखो, वाई डिफरेंस क्या है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे मेन है प्लांट्स खाना बनाते हैं, तो सेल के अंदर खाना बनाने वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के हिसाब से अगर अपन लेते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है टू आइडेंटिफाई? दो चीज इंपॉर्टेंट है, अगर प्लांट सेल है तो ये दो चीज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्लांट्स में है एनिमल्स में नहीं है, दैट इज ये सेल वॉल। यस सानिया, बराबर है। एक सेल वॉल और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इज क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल्स में नहीं होते हैं। तो अगर ये दो चीज कभी भी दिखेगी या दो में से कोई एक भी दिखा तो डेफिनेटली इट इज अ प्लांट सेल। एनिमल नहीं हो सकता है, क्योंकि एनिमल में ये कोई भी एनिमल सेल विदाउट एक्सेप्शन सब में ये एब्सेंट है। क्योंकि बायो में अगर डिस्कस करोगे मेरे साथ तो उतना अच्छा है, यू विल लर्न इजीली।
क्योंकि प्लेन थियरी है इंग्लिश, तो डिस्कशन इज अ मस्ट, सो डिस्कस जितना करोगे ये आएगा। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है खाना बनाता है वो, मतलब उसको बोलेंगे फॉर फूड प्रिपरेशन, दैट इज क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स फॉर, chloroplast helps for photosynthesis. Chloroplast helps for photosynthesis. सेल वॉल का बेसिक फंक्शन है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल। वैक्यूल्स जो है सेल के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब अंदर पानी मिनरल्स वगैरह कितना मेंटेन रखना है, दैट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। न्यूक्लियस which contains chromosome, that is it contains DNA, सारे कैरेक्टर्स इधर से ही फॉर्म होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया helps for the formation of energy in the form of ATP, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अपन बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, प्लांट और एनिमल सेल में। जो सेल ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा एक्टिव रहेगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा रहेगा, और अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेगा। अब आ रही है आवाज बराबर मेरी, गौरव? ठीक है, और कुछ डाउट ये स्लाइड में? स्लाइड चेंज हुई? तो ये क्लोरोप्लास्ट, वो जो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट था ना ग्रीन कलर का, विच हेल्प्स फॉर फोटोसिंथेसिस, उसका डायग्राम ऐसा दिखता है, जिसमें दो सेल, उसमें दो मेम्ब्रेन्स रहते हैं, और फिर उसके अंदर कैविटी रहती है। कैविटी जो लाइट ब्लू कलर की है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और उसके अंदर जो ये बिल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर्स है, वो मेन है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मीन्स वो लोग लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो प्रकाश ऊर्जा को वो सौर्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी ऐसे ही रहता है, इसके बीच में कैविटी रहती है, सारे प्रोसेसेस उसमें होते हैं, अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है, उसके फोल्ड्स को क्रिस्टे बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच लेते हैं अपन उसकी, कि कोई भी प्लांट या सीड बनता है,
तो जब सीड फॉर्म होएगी तो सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन होते हैं, तो उसके उसके बाद जाइगोट बनता है। अब जाइगोट से सीड डेवलप होएगी, उसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज। तो उसमें क्या क्या आएगा वो करते हैं अपन। It deals with the study of development of male and female gametophytes, जो gametes बनाएंगे, how the fertilization takes place, और fertilization के बाद embryo कैसे बना, एंडोस्पर्म कैसे बना, सीड कैसे बना। Are you all able to hear me clearly? Okay. So male part of the flower and the female part दोनों इसमें दिखेगा। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होएगा, जिसको बोला जाता है, पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन गाइनीशियम। और ये फ्लावर का मेल पार्ट काउंट होता है, उसको बोला जाता है एंड्रीशियम। गाइनीशियम के मेंबर्स को बोला जाता है कार्पल और पिस्टिल, और एंड्रीशियम वाले को बोला जाता है स्टेमेन। उसमें से जो स्पेसिफिकली खाली अगर ये ऊपर का टिप वाला पार्ट लेते हैं ये, तो उसको बोलते हैं स्टिग्मा, और उसके नीचे वाला पार्ट है ये स्टाइल। और एंथर में अगर लेंगे तो एंथर में ये जो ब्राउन वाला पार्ट है उसको बोला जाता है मेन एंथर लोब, और उसकी ये जो डंडी रहती है उसको बोलते हैं फिलामेंट। और फिर ये जो है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द सीड। सीड के अंदर जो न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज एंडोस्पर्म, और जो उसका एम्ब्रियो वाला पार्ट है वो ये ग्रीन वाला है। हाँ, 10th में उसका बेसिक्स था, अभी थोड़ा थोड़ा उसका एडवांस होते जाएगा। 10th में बेसिक ये सब पार्ट किया हुआ है, अब धीरे धीरे उसका थोड़ा एडवांस होएगा, बट मेजर ऑफ द पार्ट 10th में हो चुका है। तो तुम लोग को ये वाला जो पार्ट है वो आगे जाके जब लर्न करोगे तो इट विल बी इजियर। फिर ये फ्लावर आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। तो इसमें सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, ये वाला 10th में भी था, पेटल्स, सेपल्स, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। फिर इसमें आगे का एक्स्ट्रा जो है कि ये जो एंथर बोल रहे हैं ना अपन, येलो वाला, उसके अंदर ऐसे बारीक 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 ऐसे स्पोर्स जैसे आते हैं। दिस स्पोर्स आर कॉल्ड पोलन ग्रेन, जो रिलीज होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन्स की अपन स्टडी करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं पैलिनोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? पैलिनो
पैलिनोलॉजी। तो ये देखो नेक्स्ट, पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स। तो वो अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप के एंथर के ऊपर से जो रिलीज हो रहे हैं ना, गोल 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 गोल, स्ट्रक्चर देखोगे पोलन ग्रेन्स का तो डिपेंड करता है कि वो कैसा है प्लांट के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पोलन ग्रेन ऐसा गोल रहेगा तो उसके ऊपर ऐसे कांटे 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 जैसे। अगर एकदम ध्यान से देखोगे तो ये पोलन ग्रेन्स में ऐसे ही दिखता है। देखो इधर ध्यान से, दिख रहे क्या कांटे कांटे? ध्यान से देखो, एकदम बारीक बारीक उसमें से कांटे कांटे जैसा दिखेगा। लेफ्ट वाले डायग्राम में, राइट वाले में नहीं दिख रहा है। तो इसकी स्टडी को बोलते हैं अपन पोलन ग्रेन्स। इस स्टडी को क्या बोल रहे हैं अपन? पैलिनोलॉजी। इसमें एक चीज और है कि अभी जैसे जैसे साइंस एडवांस्ड हुआ है, इसको अपन यूज करते हैं। क्या करते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स जो है ना, इनको जमा किया जाता है जो पोलन ग्रेन्स को खा सकते हैं। तो जो खा सकते हैं पोलन ग्रेन को, उनको अपन बोलते हैं एडिबल पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन को जमा करते हैं और उसकी ऐसे कैप्सूल बनाई जाती है, जैसे मेडिसिन की कैप्सूल रहती है, ऐसे कैप्सूल फिल्ड विद पोलन ग्रेन्स। एंड दिस इज अ richest source of protein. It is the richest source of protein. तो जैसे अभी आर्टिफिशियल प्रोटीन वगैरह खाते हैं सब बॉडी वगैरह बनाने के लिए, उससे अच्छा ये है सबसे 100% नेचुरल प्रोटीन, एंड इसमें बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होएगा। तो दिस इज यूज्ड एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। अभी इंडिया में तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ ये सेलेबल, बट कई कंट्रीज में स्टार्ट हो गया है। तो इंस्टेड ऑफ एनी अदर, मतलब बाकी सब तो कमर्शियल प्रोडक्ट हो गए जो बॉडी को हार्म कर सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी इज 0% बिकॉज दिस इज अ नेचुरल प्लांट पार्ट। अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है, बाकी कई कंट्रीज में स्टार्ट हुआ है, यूएस में स्टार्ट हुआ है, यूके में स्टार्ट हुआ है, बट अभी इधर तक उसका इंपोर्ट नहीं हुआ है बिकॉज प्रोडक्शन, मतलब ये पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना फिर उसको पैकिंग करना, वो थोड़ा तकलीफ है, अभी उतना इजी नहीं है। उसको पोलन टैबलेट्स ही बोला जाता है, ऑल्सो रेफर टू एज SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। गौरव समझा नहीं बच्चा, क्या पूछा तो? नॉर्मली भी अगर इसको खाते हैं तो हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली प्रोटीन डाइट है ना, तो सबके लिए। एंड पोलन ग्रेन्स कहाँ से आता है? कोई भी प्लांट से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन का दूसरा एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पोलन ग्रेन्स आर हाईली एलर्जिक। कई जन को वो एलर्जी कॉज करता है। तो पोलन ग्रेन्स कोई भी प्लांट से, आदित्य ये ध्यान देना, कोई भी प्लांट से जमा करेंगे उसको, पोलन ग्रेन्स को, जो विच इज नॉन एलर्जी इन फंक्शन, then only it can be used for SCP. Then only it can be used. तो ऐसे तो, और पोलन ग्रेन्स कहाँ से मिलता है? अपन ऑलरेडी किए कि स्टेमेंस जो है
पोलन ग्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता यार, पराग में आता है वो, ऐसा बोलते हैं। पराग कण बोलते हैं उसको हिंदी में, क्योंकि एंथस को पराग बोलते हैं ना, तो उसको पराग कण बोलते हैं। कण कण। ऐसा कोई बोलते हैं ना। तो ये हो गया कौन सा, पैलिनोलॉजी। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको अपन अलग अलग, हाँ बहुत सारे अपन फ्लावर खाते हैं ना, हिबिस्कस मतलब जासवन जिसको बोलते हैं मराठी में, वो खाते हैं, तो उसके साथ पोलन भी अंदर गया, तो वो तो थोड़ा सा प्रोटीन मिला, क्योंकि एक फ्लावर में पोलन कितना मिलेगा, एक हार्डली नाखून बराबर, उससे भी कम। एलर्जी और नॉन एलर्जी पोलन मतलब जैसे अपन कई बार रूम में भी ऐसे बैठे रहते हैं तो अचानक स्किन में इचिंग स्टार्ट होती है, तो दैट विल बी वन ऑफ द रीजन फॉर द एलर्जी ऑल्सो। जो पोलन हवा में प्रेजेंट रहते हैं, हवा से उड़ के वो स्किन में गए तो ऐसा कुछ एलर्जी कॉज होता है। कई जन को हैवी स्नीजिंग होता है, अस्थमा भी होता है कोई कोई पोलन से। बहुत सारे उसके ये है क्राइटेरिया, तो कोई एक फिक्स नहीं है कि हाँ यही होता है। हिबिस्कस फ्लावर को खाते भी है, बालों में लगाते भी है, सबके लिए काम आता है वो। उसको इंग्लिश में बोलते थे शू फ्लावर, पहले शूज पॉलिश करने के लिए वो फ्लावर को यूज किया जाता था, इसलिए उसका नाम है शू फ्लावर। फिर अभी अलग अलग ऑर्गेनिज्म पढ़ने के लिए उसको जब अपन वर्गीकरण करते हैं हिंदी में, या क्लासिफिकेशन बोलेंगे इंग्लिश में, तो इन दिस केस इन बायोलॉजी इट इज रेफर्ड टू एज टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। फिर अगर वो एनिमल का होएगा तो लास्ट में खाली बॉटनी की जगह zoology आ जाएगा, बाकी सब चीज सेम ही रहेगा उसमें। जैसे इसमें क्या आएगा, इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू रिलेटेड ग्रुप्स, on the basis of the information obtained from different fields of botany. हाँ कोई भी पोलन नहीं खा सकते हैं। अब इसमें ही अगर अपन एनिमल्स का करेंगे, किसका, तो एनिमल्स के लिए जब करेंगे तो इसमें खाली चेंजेस क्या आएगा, यहाँ पे प्लांट्स की जगह एनिमल्स आ जाएगा, बॉटनी की जगह zoology आ गया, बाकी सब चीज सेम ही है। मतलब सब एनिमल्स को एक साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपन, उसको साइंटिफिक नेम दे रहे हैं, एंड देन उसको क्लासिफिकेशन मींस वर्गीकरण कर रहे हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो फिर उसको बोलेंगे अपन टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक जोोलॉजी, अगर एनिमल्स का है तो। और प्लांट्स का है तो टैक्सोनॉमी तो सेम ही रहेगा, खाली एंड में आ जाएगा सिस्टमैटिक बॉटनी और सिस्टमैटिक जोोलॉजी। इसको कई बार ऐसे भी बोलते हैं टैक्सोनॉमिक बॉटनी, टैक्सोनॉमिक जोोलॉजी, वन एंड द सेम। अभी तो चैटिंग में रखते हैं, डिस्कशन बाद में धीरे धीरे ऑडियो में भी करेंगे, इंटरेक्शन सेशन रखेंगे, सो दैट जो भी डिफिकल्टी है या कुछ नहीं समझ रहा है, ट्राई करेंगे कि वो चीज तुमको समझ जाए।
अभी जैसे ये प्लांट है, कौन सा है ये, कोई बता सकता है? ठीक है, टच मी नॉट बराबर है। इसका कोई साइंटिफिक नेम बता सकता है, किसी को पता है? हाँ, एक आया, कौन? जय समर्थ मनसी। इसका साइंटिफिक नेम है माइमोसा पुडिका। साइंटिफिक नेम इज माइमोसा पुडिका, जिसको हिंदी में छुई मुई बोलेंगे, मराठी में कुछ लाजारू बोलते हैं। ये जिसका ये जो भी नाम वगैरह है, ये सब इंटरनेशनल नेम्स है विच इज यू रिटन इन आइदर ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। इंग्लिश में इट इज कॉल्ड टच मी नॉट प्लांट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। फिर इसके नेक्स्ट लेते हैं, अब बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल। अब ये प्लांट की लीफ अगर फोल्ड हो रही है तो इसके अंदर कुछ तो केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं ना, क्योंकि केमिकल जब एनर्जी रिलीज करेंगे या कम करेंगे तो वो चीज फोल्ड होती है। अपनी बॉडी में भी अपन काम करते हैं तो अंदर एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहा है उसकी स्टडी को बोला जाता है फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी। एनिमल्स का रहेगा तो सेम, खाली उस थोड़े बहुत फोटोसिंथेसिस हट जाएगा। तो जो भी बॉडी के वाइटल एक्टिविटीज है रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और वॉट एवर द, उसमें एक वर्ड डाल सकते हैं, जो वर्ड है वो कि एनी प्रोसेस इन द बॉडी, जो भी बॉडी में केमिकल प्रोसेस हो रहा है, दैट इज मेनली रेफर्ड टू एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट आते हैं, एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। दोनों को एक साथ बोलेंगे तो मेटाबॉलिज्म। जब तुम खाना खाते हो तो बॉडी के अंदर फूड जो है वो जाके जो भी अपन फूड खाए वो स्टमक में जमा हुआ, स्टमक में वो फूड ब्रेक डाउन होता है, दैट इज कैटाबॉलिज्म होता है। फिर बॉडी के अंदर वो फूड एब्जॉर्ब होके वापस बॉडी के सेल्स वगैरह बनाता है, तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो बॉडी में सारे ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अगर ये होएगा नहीं तो कोई भी लिविंग सर्वाइव ही नहीं होएगा। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, जीव जंतु वगैरह, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये होना चाहिए, anabolism and catabolism, that is metabolism. So this is about the physiology.
प्लांट में जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, दो प्रोसेस साथ में होते हैं कि एक बार लाइट अंदर आती है, खाना बनता है और फिर वो यूज होके थोड़ा यूज होता है, बाकी स्टोर होता है। एंड गैस वाइज लेंगे तो प्लांट के अंदर CO2 एंटर होती है और O2 और वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाहर जाता है। ये प्रोसेस को बोलते हैं अपन, एक प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, एक को बोलेंगे रेस्पिरेशन। ये वाले प्रोसेस को जहाँ पे CO2 एंटर हुआ, ये प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलेंगे और ये प्रोसेस को बोलेंगे अपन रेस्पिरेशन। तो प्लांट में ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है तो दैट इज फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस में CO2 एंटर हुआ, O2 रिलीज हुआ एंड वाटर रिलीज हुआ। तो अभी जैसे अगर फॉर एग्जांपल अब CO2 जब अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो चीज अंदर आई, तो प्लांट के अंदर स्टोर क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुआ। तो ये प्रोसेस जिससे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना ना, उसको अपन बोल सकते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोल सकते हैं उसको? एनाबॉलिज्म। और फिर अगर कैटाबॉलिज्म बोलेंगे तो कैटाबॉलिज्म में क्या आएगा? उसका उल्टा। मतलब प्लांट जब रेस्पायर करेंगे तो द प्लांट विल एब्जॉर्ब, द प्लांट कार्बोहाइड्रेट विल ब्रोकन डाउन, carbohydrate will broke down again to release carbon dioxide during respiration। तो वो फिर वो प्रोसेस को बोलेंगे अपन कैटाबॉलिज्म। तो बेसिकली अगर केमिकल्स ऐड होते जा रहे हैं तो एनाबॉलिज्म हुआ, सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं तो कैटाबॉलिज्म हुआ। तो बॉडी में ये दोनों प्रोसेस हमेशा साथ में होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म। समझा ये? नेक्स्ट लेते हैं इकोलॉजी। तो बेसिक अगर प्लांट हटा दो उसमें खाली इकोलॉजी बोलेंगे तो इकोलॉजी डील्स विद कोई भी ऑर्गेनिज्म को उसके एरिया में जाके पढ़ेंगे, वो इकोलॉजी दैट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू देयर हैबिटेट। मतलब उनका द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसको इकोलॉजी बोलेंगे। प्लांट इकोलॉजी में सिर्फ प्लांट के बारे में डील करेंगे। So it deals with the interrelationship between the plants and the environment in which they are living। उसके लिए सिंगल वर्ड आता है हैबिटेट। ये हर एक एरिया में पर्टिकुलर प्लांट ही मिल सकता है, सारे प्लांट सब जगह नहीं मिल सकते। तो वो प्लांट वो एरिया में एडेप्टेड है, उसकी स्टडी आती है सब इसमें प्लांट इकोलॉजी में। फिर जो प्लांट्स अभी तक जो पहले थे और अब नहीं है, पहले थे और अब नहीं है, मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बोला जाता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बेसिकली बोला जाता है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, या तो पेलियोंटोलॉजी बोलो या उसका दूसरा वर्ड है पेलियो बायोलॉजी। तो कभी भी लॉजी आया तो स्टडी, बायो लिविंग हो गया, ये पहले की लाइफ हो गई। तो उसके हिसाब से दो टाइप का आएगा, एक को बोलते हैं अपन पेलियो
zoology and paleobotany. तो पेलियोजोलॉजी डायनासोर्स वगैरह की अगर स्टडी करेंगे तो पेलियोजोलॉजी में आएगा, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसे ही पहले के प्लांट्स वगैरह पढ़ेंगे तो पेलियोबॉटनी में आएगा। दे आर ऑल प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो बेसिकली अगर अपन एनिमल फॉसिल पढ़ते हैं तो वो पेलियोजोलॉजी में आएगा, और प्लांट फॉसिल पढ़ेंगे तो पेलियोबॉटनी में आएगा, कि एवोल्यूशन में कैसे कैसे चेंजेस हुए, कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे बना। तो देन दैट विल बी योर है, वो इसमें आ जाएगी। पेलियोंटोलॉजी बोलो या पेलियो बायोलॉजी बोलो या पेलियोजोलॉजी एंड पेलियो बॉटनी। तो पेलियो बॉटनी so deals with the study of fossil plants which helps us to understand the course of evolution, मतलब कौन किससे डेवलप हुआ है। तो जो फॉसिल्स है वो ऐसे पत्थर में रहते हैं। जब ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी तो ये सब जितनी मेजर चीजें दिखा रहा हूँ वो सब तुम लोग को फिजिकली उधर लाके दिखाएंगे। सब चीजें हैं अपने पास। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी है जेनेटिक्स। सबसे बड़ी फील्ड, क्योंकि इसमें बहुत चीजें आती है। और जेनेटिक्स शुरू से पढ़ते आ रहे हो, डीएनए वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तो वो सब की स्टडी इसमें जेनेटिक्स। जीन्स है, क्रोमोसोम्स है, डीएनए है। ये पेरेंट्स जो भी यंग वंस है वो पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, किसके कारण? ड्यू टू जेनेटिक्स। ड्यू टू जेनेटिक्स। तो इसलिए जेनेटिक कैसे बन रहा है, इनहेरिटेंस फादर पेरेंट से यंग वन में कैसे पास हुआ, और म्यूटेशन अगर किसी में चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा। तो जैसे चेंजेस अगर नॉर्मल तुम्हारे विजन वाले जीन में चेंज हुआ तो स्पेक्स लग जाते हैं, और डिजीज को बोलते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। वो जेनेटिकल डिफेक्ट है। तो अगर वो सडनली किसी को, पेरेंट्स वगैरह को किसी को नहीं है और तुमको हो रहा है, तो देन दैट इज अ म्यूटेशन। तो डीएनए जो वो ऐसा दिखेगा तुमको, कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए के पीसेस को बोलते हैं जीन, जो बॉडी में क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन बॉडी में क्या बनाता है? बॉडी के कैरेक्टर्स। तो वो प्लांट में अपन यूज करते हैं, एनिमल्स में यूज करते हैं टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये सब जेनेटिकल फॉर्म्स। ह्यूमंस में भी ऐसे डबल चाइल्ड होता है तो उसको ट्विंस बोलते हैं। ट्विंस साथ अलग अलग भी होते हैं या साथ में जॉइंट भी रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, पूरे अर्थ में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं फाइटोजोग्राफी।
That will be distribution of plants in different parts of the world. फिर नेक्स्ट उसमें क्या आएगा? स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस. उसको कंट्रोल करने के लिए फिर पेस्टिसाइड्स डालेंगे. तो प्लांट पैथोलॉजी विल बी द स्टडी ऑफ प्लांट्स को जो भी डिजीज होती है किसके कारण हो रही है, उसके लक्षण क्या है और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे. तो किससे हो रही है, दैट इज कॉजेज. लक्षण मतलब सिम्टम्स. एंड मेथड्स टू कंट्रोल दीज प्लांट डिजीजेस, उसको बोलते हैं अपन प्लांट पैथोलॉजी. फिर प्लांट्स बेसिकली अलग अलग टाइप के होते हैं. जो पानी में मिलते हैं उनको बेसिकली अपन बोलते हैं अलगे. क्या बोलते हैं उसको? अलगे. तो अलगे की स्टडी को बोला जाता है फाइकोलॉजी. क्या बोलते हैं उसको? फाइकोलॉजी. तो अलगी मतलब मराठी में शेवाड़, हिंदी में काई बोलेंगे. मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है. राइट वाली जो फोटो है वो यूनिसेल्यूलर. फिर स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी. फंगस जिसको मराठी में बुरशी बोलेंगे. ब्रेड के ऊपर जो आता है, और इसको खाते भी है फंगस को, कोई कोई फंगस को. फॉर एग्जाम्पल मशरूम, जिसको ग्रो करके खाया जाता है. ब्रेड के ऊपर आता है ऐसे. ब्रेड भी तो खा लेते हैं. ब्रेड बनती भी तो फंगस से है. ईस्ट इज अ फंगस. ये जो अलगी और फंगस की है, ये दोनों को एक साथ बोला जाता है लाइकेंस. तो उसकी स्टडी को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी. मराठी में कुछ उसको डगड फुल म्हणतात. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ algae एंड fungi. तो ये इसको खाते भी है, गरम मसाले में डालते हैं इसको. डगड फुल बोलते हैं. इट इज लाइकेनोलॉजी. और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है गोल गोल गोल, उसमें फंगस भी है. जो ग्रीन वाला पार्ट है वो अलगी हो गया, और बीच में जो येलो येलो दिख रहा है फंगस, दोनों साथ में रहते हैं. तो फंगस वो शेवाड़ और ये बुरशी दोनों को खाया जाता है. दैट इज लाइकेंस, लाइकेनोलॉजी. फिर पानी के आजू बाजू जो प्लांट्स मिलते हैं उसको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं. उनकी स्टडी को बोलता है ब्रायोलॉजी. कॉमनली उसको अपन बोलते हैं मॉस. कॉमनली उसको क्या बोला जाता है? मॉस. ये ज़्यादा करके पैकिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है.
तो ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो प्लांट, अगर खाली प्लांट बोलेंगे तो 5 टाइप के होंगे, algae, ब्रायोफाइटा, फाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो उसमें से algae की स्टडी को बोलते हैं algology। तो algae, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ऐसे अलग अलग होते हैं टोटल। तो वो सबको एक साथ अगर अपन पढ़ते हैं तो उसको प्लांट बोलते हैं, और अदरवाइज उसको अपन सेपरेट कर रहे हैं एक एक अलग अलग ग्रुप में स्टडी के लिए। तो पानी में मिलते हैं वो algae, जिसको काई बोलते हैं या मराठी में शेवाड़, और जो पानी के आजू बाजू मिलेंगे वो ब्रायोफाइट्स। ऐसे अलग अलग टाइप के मिलते हैं। आवाज आ रही है तुम लोग को? तो ये हो गया तुम लोग का। नहीं, स्क्रीन अभी एक बार स्टॉप किया हूं मैं। तो नेक्स्ट टाइम इसके और आगे का अपन करते हैं। तो इसमें अगर ब्रांचेस में जो आज किए उसमें कुछ डाउट है तो नेक्स्ट टाइम पूछो। इसका अपन ऐसे ही एक एमसीक्यू का भी रख सकते हैं। एमसीक्यू टेस्ट वगैरह भी रख सकते हैं इसका एक अपन। ठीक है बच्चे लोग। टेस्ट जैसा नहीं है, अपन जस्ट वो रहेंगे, प्रैक्टिस जैसा रखेंगे, सो दैट किसी को मतलब इजीली और थोड़ा तुम लोग उसको रिकलेक्ट कर सको। ओके। चलो फिर, ऑल ऑफ यू बाय, गुड नाइट। हाँ दीदी, क्या हुआ? हाँ कर सकते हैं डिवीजन वाइज। कल का लेक्चर सर बताएंगे तुम लोग को। ठीक है, चलो बाय।